भाई अभी अभी ना एक स्कैम होके हटा है जो मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इस हॉस्टल से आ रहा हूँ मैं, पेट्रा केबिन हॉस्टल से। लो जी, स्वागत है आपका आज एक नए दिन में अमान में। और मैं आज जा रहा हूँ यहाँ से पेट्रा जो दुनिया के नए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बने हैं ना, उसमें से एक नया अजूबा पेट्रा में है। और पेट्रा बहुत मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट है। जो जॉर्डन आता है वो पेट्रा जाता ही जाता है। अमान से सुबह एक बस चलती है 6:30 बजे, लेकिन वो वॉल्वो बस है, ठीक है। उसके बाद पूरा दिन 4 बजे तक नॉर्मल बसेस चलती रहती हैं। तो अभी 11:30 हुए हैं और मैं यहाँ से जाऊँगा साउथ बस स्टेशन से बस पकड़ने। अरे मैं आज बड़ा हैरान हुआ कि सारी दुकानें बंद पड़ी हैं देख के। मतलब जितने भी ये देखो सब स्टोर्स हैं, ये बाज़ार नहीं तो भरा रहता है, लेकिन आज बंद पड़ा हुआ है। वो बाद में पता लगा इसलिए क्योंकि आज है फ्राइडे, तो शायद अरबिक देशों में फ्राइडे बंद रहता है सारा। खैर मैं आपको बता दूं कि अमान में ना 2 बस स्टेशन पड़ते हैं, एक तो नॉर्थ बस स्टेशन और एक साउथ बस स्टेशन। तो ऑब्वियसली नाम से पता लग जाता है कि जो नॉर्थ बस स्टेशन है उसमें आपको वो बसें मिलेंगी जो अमान से ऊपर शहर में जाने के लिए नॉर्थ में, ठीक है। जैसे मैं कल जेराश किया था, वो मैंने नॉर्थ बस स्टेशन से बस पकड़ी थी। आज मैं जा रहा हूँ साउथ बस स्टेशन, ठीक है। यहाँ से मैं जितने भी साउथ में सिटीज़ पड़ते हैं उनमें जाने के लिए बसेस पकड़ूंगा, जैसे पेट्रा, मोजमा अल गजनूब जनूब टैक्सी في سرفيس सर्फिस البنك العربي ओके स्ट्रेट दुर्गे ओके थैंक यू। سرفيس أبدلي جمع الجنوب جمع الجنوب ولا شمال؟ جنوب تحت पेट्रा। وحدات हाँ पेट्रा باص البتراء हाँ جمع الجنوب जनूब غلط ماشي دغري हाँ في باص وحدات مجمع الجنوب ओके बस وحدات مجمع الجنوب वहीदा जनूब बस باص ओ बस नो टैक्सी वाइट تاكسي وايد تحت بعيد हाँ सो दुर्गे جامع हाँ باص بس مش هسه بعد الصلاة ओके بس تخلص الصلاة ओके सो स्ट्रेट एंड मजामा अल गजनूब बस باص ओके थैंक यू सो मच शुक्रिया। وين هندية؟ हिंदुस्तान هندية थैंक यू बाय। यहाँ ना स्ट्रेट को सीधा चलना को कहते हैं दुर्गी। तो ये कुछ यार आपको शब्द याद करने पड़ेंगे। रास्ता कोई भी किसी से पूछते हो तो वो कहता है दुर्गी मतलब स्ट्रेट। वो कल मुझे ये कह रहा था, तो आके मैंने कुछ याद की हैं 2-4 शब्द इनके। भाई यहाँ ना नमाज पढ़ी जा रही है और सड़क पूरी बंद कर रखी है, रश बहुत है। ये देखो एक्चुअली लोग ना घूर के देख रहे हैं क्योंकि कैमरा पकड़ के अकेले ही चल रहा हूँ। और मेरे ख्याल से इनके लिए नया भी होगा कि लोग या ना, खासकर यहाँ की पुलिस बड़ी हेल्पफुल है यार। मैंने अभी पीछे 2-3 पुलिस वालों से पूछा, बातचीत की, बड़े अच्छे से बताया उन्होंने। अभी मैं चलता जा रहा था तो मेरे को ये पानी का ग्लास दे दिया रास्ते में एक बंदे ने तो मतलब देख सकते हो, ये पहचान लेते हैं कौन सा टूरिस्ट है कौन सा नहीं। मतलब शायद हमारी शक्लों से पता लग जाता है इनको। लो जी, सर्विस मुझे मिल चुकी है। ये वाली टैक्सी है मेरी और ये भाई साहब लेके जाएंगे मेरे को। तो ये मुझे बता रहे हैं कि एक्चुअली मस्जिद है कि यहाँ, जिसकी वजह से लोग आज नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो शेयर टैक्सी ऐसी होती है, पहले भरेगी और फिर चलेगी। थैंक यू सो मच। पेट्रा बस ओके एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द stop where we came? If I go there, it's very under city. Your path will Petra under city. No. Here, when I come here, if I want to go to that place where I started, taxi.
I took taxi from you. Name of the place. Downtown? Downtown. Downtown? This downtown. This مجمع جنوب. Okay. Majama Janoob. Downtown. I downtown taxi. Yeah, you're back in Petra. Back, huh. Yeah, Here. here, or Okay. or here. Here. Here, here. Okay. So here or here? So here or here. Okay. Thank you. शुक्रान. Thank you so much. Bye. तो भैया मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ कि वापस जब मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे कहाँ से टैक्सी पकड़नी है वापस जाने के लिए। बड़ी मुश्किल बड़ी होती है। पेत्रा شوفوا يا पेत्रा थैंक यू। वो बस आगे बता रहे हैं वो जो खड़ी हुई है। तो यहाँ से ना पेत्रा का रास्ता है 3.5-4 घंटे का। और शायद ये जो बस है ये टिकट लेगी मुझसे 5 या 7 दिनार के आसपास। एक जो सुबह बस चलती है वॉल्वो वाली जो दिन में सिर्फ एक ही बार चलती है वो उन्होंने बताया था वो है जेट कंपनी की और वो लेती है $15 मतलब 1200-1400 रुपये। तो पेत्रा हाँ हाँ तो भाई टिकट मैंने ले ली है और 10 दिनार लगे यार। मुझे शायद कहा गया था 5 या 7 दिनार की टिकट, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। मतलब कोई इसमें यहाँ बेईमानी वाली बात नहीं है। जो सही लोग हैं चीट नहीं करते। मैं पहुंच चुका हूं पेत्रा में और ये बस ने मेरे को अभी यहाँ छोड़ा है। तो ये है पेत्रा का पहला व्यू। अब सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जब मैं बस में आ रहा था तो मैं हॉस्टल बुक कर रहा था booking.com पे, ठीक है। तो जब मैं पेत्रा लिख के सर्च कर रहा था तो जितने भी हॉस्टल आ रहे थे ना उसमें लिखा आ रहा था 15 मील दूर है सिटी सेंटर से। बाद में मेरे को पता लगा कि पेत्रा नाम की ऐसी कोई एग्जैक्ट जगह नहीं है, ठीक है। ये वादा मूसा एरिया है। जब आप पेत्रा जाते हो तो बसें आपको वादा मूसा में उतारती हैं, ठीक है। अब वादा मूसा में ही सारे होटल हैं, हॉस्टल हैं। और जो पेत्रा क्या है, फिर पेत्रा एक एक्चुअली आप कह सकते हो कि एक ज़िला है, ठीक है। ज़िले के अंदर जगहें बनी हुई हैं, जैसे वादा मूसा है, वादा रम है, ठीक है। तो मतलब हमने बेसिकली जब आप आओगे तो आप वादा मूसा में हॉस्टल ढूंढोगे, होटल ढूंढना, और यहीं जहाँ आप उतरोगे वहाँ वादा मूसा का स्टेशन होगा। यही बस स्टेशन है वादा मूसा का, ठीक है। अब यहाँ से मैंने अपना जो हॉस्टल चेक किया था वो यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर दिखा रहा है। उसमें स्पेशली ये लिखा हुआ है कि जैपनीज़ स्टाइल रूम्स हैं उसमें, जैसे जैपनीज़ स्टाइल रूम। मुझे नहीं पता जैपनीज़ स्टाइल हॉस्टल कैसे होते हैं। हालांकि एक नज़दीक भी था, लेकिन मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ जैपनीज़ स्टाइल हॉस्टल देखने के लिए। हेलो, लोग भी मज़े ले रहे हैं बस। उसका नाम है पेत्रा केबिन इन हॉस्टल एंड रेस्टोरेंट। तो ध्यान रखना, पेत्रा के नाम से यहाँ और भी कई हॉस्टल होटल हैं इसी जगह, तो किसी गलत में ना घुस जाओ। और जो मेरा वाला है वो यहीं बता रहा है मुझे, शायद ये वाला होगा, ये जो बिल्डिंग है। ये जो हॉस्टल है मुझे पड़ा सिर्फ 400 रुपये का। मैं एक्चुअली जीनियस मेंबर हूँ booking.com में, तो मेरे लेवल्स थोड़े हाई हैं, शायद इसलिए मुझे कम पड़ा। लेकिन इसका जो रेट दिखा रहा है 850-900 रुपये है। तो अगर आप भी जीनियस लेवल मेंबर 2 हो booking.com में तो आपको ये 400 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो ये आ गया जी मेरा हॉस्टल, ये है पेत्रा केबिन हॉस्टल एंड रेस्टोरेंट। भाई अभी ना एक स्कैम होके हटा है जो मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इस हॉस्टल से आ रहा हूँ मैं, पेत्रा केबिन हॉस्टल से,
अब जो मेरे को प्राइस दिखा था ना booking.com पे, वो इंक्लूडिंग टैक्सेस सब मिलू के वो था 4 GD, ठीक है, मतलब 400 रुपये के आसपास। तो जब मैं ऊपर गया अपना रिसेप्शन पे साइन इन करने, तो वो मुझसे कहते कि आपका 4 GD ये है, प्लस 2 GD अलग से एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा वो किस चीज़ के? कहते वो टैक्स है। मैंने कहा जो booking.com साइट है ना, अगर कोई टैक्स होता है अलग से वो बताती है वहाँ कि भैया 400 रुपये आपके रूम चार्जेस है और टैक्सेस के अलग हैं। हर जगह ऐसे होता है, जैसे अमान में भी था वो टैक्सेस के अलग दिखाते थे। तो कहते नहीं ये जो टैक्सेस है ये हमारे अपने हैं। मैं कहा अगर आपके अपने होंगे तो आप booking.com में डालो ना। तो ये कहते नहीं, फिर बहाना मारना शुरू कर दिया, कहते नहीं ये सरकारी है। मैं कहा अगर सरकारी होता तो वो booking.com पूरा लिखती है, वहाँ लिखा हुआ था जो फाइनल पेमेंट है, फुल एंड फाइनल पेमेंट वो है 400 रुपये के आसपास। तो फिर उसने कहीं अपने मैनेजर को फ़ोन किया, कहता सॉरी आपको इतना सस्ते में कमरा नहीं दे सकते, ये आपको अलग से 2 GD देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भैया ठीक है। मैंने कहा नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, बुकिंग आप कैंसिल कर दो या मैं कर देता हूँ, लेकिन अब मैं इसकी साथ साथ कंप्लेंट भी लिखवाऊँगा, ठीक है ना, ताकि मतलब booking.com को पता रहे कि आपने जो एक अमाउंट लिखा था ना, booking.com में जो अमाउंट लिखा हुआ आ गया आपने बस वही देना, उससे 1 रुपया हटकर एक्स्ट्रा नहीं देना। अगर टैक्सेस भी होते हैं ना तो booking.com उसमें डाल देता है कि भाई 400 रुपये इसके हैं और जो 100 रुपये अलग से वो यहाँ के शहर का टैक्स है। तो हर जगह ऐसे ही होता है, लेकिन इन्होंने ये अपनी गड़बड़ी फैला रखी है, अपनी तरफ से 2 GD कहते, 2 GD दे दो। खैर एक दूसरा हॉस्टल यहाँ पड़ता है साथ में, वहीं जा रहा हूँ। उस हॉस्टल पहुँच के इस हॉस्टल की मैं रिपोर्ट करता हूँ ज़रा इसको booking.com पे कि भैया ऐसे ऐसे ही ये काम हो रहे हैं, जो आपका एक अमाउंट है उससे हट के पैसे लिया जा रहा है। और booking.com की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि जो हमने अमाउंट लिखा है आप उससे 1 रुपया ऊपर नहीं ले सकते हो। लो जी अपना हॉस्टल मेरे को मिल गया। एक्चुअली बड़े ड्रामे हुए यार आज हॉस्टल ढूंढने में। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिटी सेंटर का पॉइंट है वादारम, जहाँ मेरा हॉस्टल है। एक्चुअली ये सिटी सेंटर है, वो मेरा हॉस्टल है जहाँ लिखा हुआ है शाहबाज होटल, तो उसके अंदर एक हॉस्टल भी है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। पहले हॉस्टल में तो आपको पता है कि उसने मुझसे ज़्यादा पैसे मांगे, मैं दूसरे हॉस्टल में गया। अच्छा दूसरे हॉस्टल में गया, वहाँ उस हॉस्टल ओनर ने कहा कि हमारे यहाँ ना पानी की दिक्कत हो रही है, एक्चुअली पानी नहीं आ रहा पूरे हॉस्टल में, तो इसलिए हम बुकिंग ले नहीं रहे, आपकी आखिरी बुकिंग थी। तो कहते हैं हम आपको ना दूसरे हॉस्टल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने साथ ही था वो 2-4 मिनट के कदम पर तीसरे हॉस्टल में गया, वहाँ जाके बात हुई तो हॉस्टल ठीक है पसंद आ गया। तो रेट कितना, रेट उसका था 8 दिनार। दूसरे वाले हॉस्टल ने कहा था कि जो हाँ मैं आपको अभी भेज रहा हूँ उसका सेम प्राइस है मेरे जितना। तो मैंने कहा ठीक है। तीसरे हॉस्टल में गया तो उसने कहा कि 8 दिनार है। तो मैंने कहा ये भाई उसने तो मुझे कहा था कि 4 दिनार में वही प्राइस में मिलेगा। कहता नहीं मतलब ऐसा नहीं है। बस फिर क्या, तीसरे हॉस्टल से भी मैं वापस आ गया। एक्चुअली ये स्ट्रीट है ना, ये सारी हॉस्टल की भरी हुई है। तो यहाँ आपको हर मतलब एक बिल्डिंग में एक हॉस्टल मिलेगा। तो मैं साथ वाली बिल्डिंग में चला गया, वहाँ मेरे को हॉस्टल मिला है सिर्फ 4 दिनार का। भाई मैं कहता हूँ वो अब तक का मेरा शायद लाजवाब हॉस्टल है। जैपनीज स्टाइल जो रूम था ना, जैसे मैं पहले हॉस्टल बुक करने के लिए गया था, बिल्कुल वैसा है। और हाँ अब मैं बता दूँ पहले हॉस्टल की कहानी क्या हुई है। booking.com पे मैंने उसकी कंप्लेंट डाली हॉस्टल की। तो मैंने कहा उसने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे, तो booking.com ने गलती मानी है। booking.com ने कहा आपने बिल्कुल सही किया, उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए और बहुत अच्छा किया कि आपने हमको इन्फॉर्म किया। तो कहते अगर बाई चांस ऐसा कभी हो जाए जो हमारे इधर booking.com पे प्राइस दिखा रहा है उससे ज़्यादा आपको पे करने पड़े, तो सबसे बेहतर तरीका ये है तभी हमें कांटेक्ट करो चैट को। हमारी booking.com में चैट का ऑप्शन है, आप चैट में हमें कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर बाई चांस हम कांटेक्ट नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, आप उसको पेमेंट कर दो, ठीक है। जितनी भी वो कह रहा है आप उसको 1 आधा 2 दिनार जो भी एक्स्ट्रा मांग रहे हैं पे कर दो। बाद में हमें बस मेल लिख दो, हम आपके सारे पैसे रिफ़ंड कर देंगे। तो ये booking.com से पता लगा। तो मैंने कहा चलो अब तो मैं उस हॉस्टल से आ चुका हूँ, दूसरी जगह कहीं बैठ चुका हूँ। तो खैर ये था इम्पोर्टेंट, आपसे शेयर करना था। तो booking.com ने
हालांकि उस हॉस्टल को फ़ोन भी किया, उनको समझाया भी होगा अच्छे तरीके से, अपने तरीके से जो भी है, और उन हॉस्टल को भी पता लगा होगा कि वो मन मर्जी से अपना कोई भी चार्ज किसी भी ट्रैवलर से ऐसे वसूल नहीं सकते। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो, तुरंत booking.com की ऐप में जाओ, चैट में बात करनी शुरू कर दो। 1 मिनट में चैट होती है उनसे, आपको 20 सेकंड में इंतज़ार नहीं करना पड़ता। चैट खोलो और उनसे बोलो, उनको शिकायत लगा दो उनकी।